देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। वहां से निकलने के बाद अब हम पहुंचे एक ढाबे पर, जहां उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोका और कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया, आओ चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे निकलेंगे। वैसे तो उस हालत में कुछ भी गले से सीधे उतरने का कोई सवाल ही नहीं था, मगर फिर भी मैं उस ट्रक ड्राइवर के साथ खाने के लिए बैठ गया। पानी वानी पीने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मेरा नाम विनोद है। वैसे तो मुझे पता था कि वो जगह हॉन्टेड है। बहुत से लोगों ने उन 3 भूतों का जिक्र पहले भी कई बार किया था, मगर हमारा काम ही वहां लकड़ी पहुंचाना और वहां से कटी हुई लकड़ी लेकर आना है, तो कर भी क्या सकते हैं। हाँ, मगर एहतियात के तौर पर हम सूरज ढलने से पहले ही लकड़ियों की डिलीवरी कर देते हैं। रात के समय वहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, मगर आज मेरा ट्रक बिगड़ गया था, जिसे ठीक कराने में सारा दिन खराब हो गया। और जब मैं निकला तो रास्ते में तुम मिल गए। फिर जब मैं ट्रक लेकर वहां पर पहुंचा जहां लकड़ियों की लोडिंग होनी थी, तो उस आदमी ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया कि कोई भी लोडर आने को तैयार नहीं है। उस वक्त लिहाजन मुझे वहां से निकलना पड़ा और आते वक्त मैंने सोचा कि तुम्हें आगे वाली सीट पर बुला लूं, तो देखा कि तुम ट्रक में नहीं थे, जिससे मुझे लगा कि कहीं तुम वहीं पर तो नहीं उतर गए। और फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पहुंचा जहां उन तीनों भूतों को मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा। ये सब सुनने के बाद मैंने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, मगर वो तीनों हैं कौन? तो इस पर उसने कहा, वैसे तो मुझे भी कुछ ठीक ठाक पता नहीं है, मगर जैसा कि मैंने दूसरों से सुना है, उनके अनुसार वो तीनों पुराने कुख्यात डकैत हैं जो गांव-गांव को लूट लिया करते थे। साथ ही उनमें वैसी पना भी था जिसके चलते वो गांव वालों को बेरहमी से मार देते। खासकर आदमी को काटकर 2 हिस्सों में बांट देना उन्हें बहुत ही पसंद था। मगर एक रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो तीनों मारे गए। जहां वो मरे वो जगह आज लकड़ी मिल है। वो तीनों तो मर गए, मगर उनका आतंक आज भी जिंदा है। ये सब जानने के बाद मैंने पूछा, अच्छा तो वो आदमी कौन था, लाठी वाला, जिसे देखकर वो तीनों भूत वापस पीछे भाग खड़े हुए? तो इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि लोग कहते हैं कि वो वही पुलिस वाला है जिसने उन तीनों को मार गिराया था, मगर मुठभेड़ के दौरान वो काफी जख्मी हो गया था, जिसके चलते उस पुलिस वाले ने अस्पताल में ही कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया। और वो आज भी उन तीनों भूतों को उसी जगह पर बांधे हुए है और उन्हें कहीं जाने नहीं देता। ये सब जानने के बाद जहां सब कुछ साफ साफ पता चल गया था, तो वहीं इस पर सिर्फ सुनकर विश्वास नहीं किया जा सकता था। अगर मुझे भी किसी ने ये कहानी सुनाई होती तो मैं इस बात को सिर्फ कहानी के तौर पर लेता, मगर अब जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो विश्वास हो गया। फिर वहां से निकलने के बाद मुझे उस ट्रक ड्राइवर ने शहर छोड़ दिया और ये गांव से शहर तक का सफर जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।